दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ के जादुई पर्स की बारिश की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रीता नाम की लड़की रहा करती थी। प्रीता जब छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। प्रीता के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। प्रीता एक बहुत होनहार और अच्छी लड़की थी। वो खेल कूद और पढ़ाई में पहले स्थान पर आती थी, इसलिए प्रीता के पिता प्रीता को बहुत पसंद करते थे। प्रीता की एक सौतेली बहन थी जिसका नाम सोनाक्षी था। सोनाक्षी खेल कूद और पढ़ाई में बहुत ही पीछे थी। सोनाक्षी का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। सोनाक्षी को फैशन करना बहुत ही अच्छा लगता था। वो ब्यूटी पार्लर में जाकर ढेर सारे मेकअप खरीदती थी। प्रीता मेकअप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। वो अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई किया करती थी। ये सब देखकर प्रीता की सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती थी। उसके पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करते थे। प्रीता के पिता जब घर पर नहीं होते थे तब प्रीता की मम्मी उसे बहुत ही डांटा करती थी। फिर एक दिन प्रीता अपनी सौतेली माँ से बोलती है, माँ, मेरी पढ़ाई के लिए मुझे कुछ बुक्स और कॉपी चाहिए। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दे तो। क्या बोली तू? तुझे पैसे चाहिए? पहले ही हम तुझे इतने पैसे दे चुके हैं, अब और कितने पैसे देंगे हम लोग? हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे तेरी पढ़ाई के लिए? हमेशा तो तू पैसे ही मांगती रहती है। हमेशा किसी न किसी चीज का बहाना बनाकर पैसे ही मांगती रहती है। ना जाने तू इतने पैसों का करती क्या है। अब तू यहाँ से चली जा, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। लेकिन माँ, मेरा कुछ ही महीनों में एग्जाम भी आने वाला है। अगर आप मुझे बुक्स नहीं दिलाएंगी तो मैं पढ़ूंगी कैसे? तुम मत पढ़ना, तुझे पढ़ने के लिए कहता ही कौन है। अगर तू नहीं पढ़ेगी तो घर का खर्चा बहुत बचेगा, उतने पैसे में कोई काम हो जाएगा। अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर प्रीता उदास हो जाती है। तभी उसकी बहन सोनाक्षी वहाँ आती है। माँ, बाजार में एक बहुत ही अच्छी क्रीम आई है, तुम मुझे उसे खरीदने के लिए पैसे दे दो। अरे सोनाक्षी बेटी, तू चिंता क्यों करती है? बोल, तुझे कितने पैसे चाहिए? मैं तेरे पिता से बोलकर अभी दिलवा देती हूँ। माँ, उसे खरीदने के लिए मुझे सिर्फ 500 रुपए ही चाहिए। ठीक है बेटा, जब तेरे पिता आएंगे तब उनसे कहकर मैं तुझे पैसे दिलवा दूंगी। ये सब बातें सुनकर प्रीता उदास होकर वहाँ से चली जाती है। प्रीता अपने कमरे में जाकर कहती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो? कितने दिन हो गए तुम्हारा मुझे प्यार नहीं मिला है। सौतेली माँ ने तो मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं है। स्कूल में कितने सारे सब्जेक्ट लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक भी बुक्स नहीं है। अब मैं क्या करूँ? कुछ महीने में तो परीक्षा भी आने वाली है। अगर मेरे पास बुक्स नहीं होंगी तो मैं क्या पढ़ूंगी? अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो परीक्षा कैसे दूंगी? अगर मैं परीक्षा नहीं दी तो परीक्षा में फेल हो जाऊंगी। अगर पापा घर पर होते तो मेरे लिए बुक्स खरीद देते। तभी प्रीता के मन में एक बहुत ही अच्छा विचार आता है। प्रीता अपनी दोस्त के घर से जाकर पूरी बुक्स ले आती है और रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करती है। फिर कुछ महीनों के बाद प्रीता का एग्जाम आ जाता है। प्रीता बहुत ही मेहनत करके परीक्षा में फर्स्ट आती है। अरे, मैं तो अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ, लेकिन क्या फायदा? मैं तो आगे की पढ़ाई कर ही नहीं सकती। आगे की पढ़ाई करने के लिए तो कुछ पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अगर पैसे सौतेली माँ से मांगूंगी तो वो मुझे बहुत डांटेंगी और मुझे कहीं मार ही ना दे। माँ, अगर तुम होती तो मुझे इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। मुझे आगे और पढ़ना है, लेकिन एडमिशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? फिर उस दिन रात को जब प्रीता सो रही थी तभी उसे एक आवाज आती है, बेटा प्रीता। उस आवाज को सुनकर प्रीता घबरा जाती है
और उसकी नींद खुल जाती है। कौन हो तुम सामने आओ प्लीज। प्रीता की बात सुनकर एक आत्मा बाहर आती है। वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि प्रीता की माँ की होती है। प्रीता की माँ प्रीता से बोलती है, बेटा प्रीता, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं एक आत्मा में बदल चुकी हूँ। प्रीता बेटा, मैं सब जानती हूँ कि तुम्हें इस घर में बहुत ही दुख और तकलीफ है। तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और बात बात पर तुम्हें डांटती रहती हैं। प्रीता बेटा, मरने के बाद मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ आ चुकी हैं। मैं उन शक्तियों से तुम्हें एक जादुई पर्स देती हूँ। वो जादुई पर्स तुम्हारी सौतेली माँ को सबक सिखाएगा। ये लो बेटा। लेकिन माँ, ये जादुई पर्स मैं सौतेली माँ को कैसे दूंगी? बेटा, तुम इस जादुई पर्स से बोलना, हे जादुई पर्स, तुम पर्स की बारिश कर दो। तुम्हारे ऐसा बोलते ही चारों तरफ जादुई पर्स की बारिश होने लगेगी। तुम उन पर्स में से एक पर्स अपनी सौतेली माँ को दे देना, फिर देखना उसके साथ क्या होता है। और प्रीता बेटा, तुम इस जादुई पर्स से जो भी मांगोगी, ये जादुई पर्स तुम्हें वो सब देगा। इतना बोलकर प्रीता की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर, हे जादुई पर्स, तुम पर्स की बारिश कर दो। प्रीता के इतना बोलते ही वहाँ पर पर्स की बारिश होने लगती है। ये सब देखकर प्रीता बहुत खुश होती है और एक पर्स को लेकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, कल मैं बाजार गई थी तो मैं आपके लिए पर्स लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि आपके पास एक भी पर्स नहीं है तो मैं ये पर्स आपको दे देती हूँ। लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो माँ, मैं आपसे बताना भूल गई। मेरे पास कुछ पैसे रखे थे, मैं उसी पैसे से आपके लिए पर्स खरीद कर लाई हूँ। प्रीता की सौतेली माँ जब वो पर्स देखती है तो उन्हें वो पर्स बहुत ही पसंद आता है, इसलिए वो प्रीता को मना नहीं कर पाती है। फिर प्रीता की सौतेली माँ उस पर्स को अपने पास रख लेती है। अब प्रीता के सारे दुख और तकलीफ दूर हो गए थे, क्योंकि प्रीता जादुई पर्स से पैसे मांगकर सभी चीजें खरीद लिया करती थी। फिर एक दिन प्रीता की सौतेली माँ उस जादुई पर्स को लेकर किसी पार्टी में जाने वाली थी कि तभी प्रीता की माँ की आत्मा उस जादुई पर्स में से निकलती है। क्यों, बहुत दुख दी हो मेरी बेटी को? अब देखो मैं तुझे कैसा मजा चखाती हूँ, तुझे भी उसका बदला जरूर मिलेगा। इतना बोलकर प्रीता की माँ की आत्मा एक डंडा प्रकट करती है। वो डंडा प्रीता की सौतेली माँ की पिटाई करने लगता है। हो गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब तुम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। अब से हम प्रीता को बहुत ही अच्छे से रखेंगे, अब उसे कभी भी कोई भी दुख नहीं देंगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम मुझे माफ कर दो। आगे से तुम्हारी बेटी को बहुत ही अच्छे से रखेंगे हम। अब मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ, मैं जब चाहूँ तब यहाँ पर आ सकती हूँ। अगर तूने मेरी बेटी को कभी भी दुख और तकलीफ दी तो फिर देखना मैं तेरा क्या हशर करूँगी। फिर उस दिन से प्रीता की सौतेली माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब प्रीता को वो किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। अब प्रीता भी अच्छे से पढ़ाई करने लगी थी। प्रीता की माँ कुछ दिनों तक देखती हैं, फिर वो समझ गई कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर प्रीता की माँ की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। फिर वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर प्रीता की सौतेली माँ प्रीता से अच्छे से व्यवहार करने लगती हैं। फिर सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक प्रीता नाम की लड़की रहा करती थी। प्रीता जब छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। प्रीता के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। प्रीता एक बहुत होनहार और अच्छी लड़की थी।
वो खेल कूद और पढ़ाई में पहले स्थान पर आती थी। इसलिए प्रीता के पिता प्रीता को बहुत पसंद करते थे। प्रीता की एक सौतेली बहन थी जिसका नाम सोनाक्षी था। सोनाक्षी खेल कूद और पढ़ाई में बहुत ही पीछे थी। सोनाक्षी का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। सोनाक्षी को फैशन करना बहुत ही अच्छा लगता था। वो ब्यूटी पार्लर में जाकर ढेर सारे मेकअप खरीदती थी। प्रीता मेकअप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। वो अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई किया करती थी। ये सब देखकर प्रीता की सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती थी। उसके पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करते थे। प्रीता के पिता जब घर पर नहीं होते थे तब प्रीता की मम्मी उसे बहुत ही डांटा करती थी। फिर एक दिन प्रीता अपनी सौतेली माँ से बोलती है, माँ, मेरी पढ़ाई के लिए मुझे कुछ बुक्स और कॉपी चाहिए। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दे तो। क्या बोली तू? तुझे पैसे चाहिए? पहले ही हम तुझे इतने पैसे दे चुके हैं, अब और कितने पैसे देंगे हम लोग? हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे तेरी पढ़ाई के लिए? हमेशा तो तू पैसे ही मांगती रहती है। हमेशा किसी न किसी चीज का बहाना बनाकर पैसे ही मांगती रहती है। ना जाने तू इतने पैसों का करती क्या है। अब तू यहाँ से चली जा, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। लेकिन माँ, मेरा कुछ ही महीनों में एग्जाम भी आने वाला है। अगर आप मुझे बुक्स नहीं दिलाएंगी तो मैं पढ़ूंगी कैसे? तुम मत पढ़ना, तुझे पढ़ने के लिए कहता ही कौन है? अगर तू नहीं पढ़ेगी तो घर का खर्चा बहुत बचेगा, उतने पैसे में कोई काम हो जाएगा। अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर प्रीता उदास हो जाती है। तभी उसकी बहन सोनाक्षी वहाँ आती है। माँ, बाजार में एक बहुत ही अच्छी क्रीम आई है, तुम मुझे उसे खरीदने के लिए पैसे दे दो। अरे सोनाक्षी बेटी, तू चिंता क्यों करती है? बोल, तुझे कितने पैसे चाहिए? मैं तेरे पिता से बोलकर अभी दिलवा देती हूँ। माँ, उसे खरीदने के लिए मुझे सिर्फ 500 रुपए ही चाहिए। ठीक है बेटा, जब तेरे पिता आएंगे तब उनसे कहकर मैं तुझे पैसे दिलवा दूंगी। ये सब बातें सुनकर प्रीता उदास होकर वहाँ से चली जाती है। प्रीता अपने कमरे में जाकर कहती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो? कितने दिन हो गए तुम्हारा मुझे प्यार नहीं मिला है। सौतेली माँ ने तो मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं है। स्कूल में कितने सारे सब्जेक्ट लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक भी बुक्स नहीं है। अब मैं क्या करूँ? कुछ महीने में तो परीक्षा भी आने वाली है। अगर मेरे पास बुक्स नहीं होंगी तो मैं क्या पढ़ूंगी? अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो परीक्षा कैसे दूंगी? अगर मैं परीक्षा नहीं दी तो परीक्षा में फेल हो जाऊंगी। अगर पापा घर पर होते तो मेरे लिए बुक्स खरीद देते। तभी प्रीता के मन में एक बहुत ही अच्छा विचार आता है। प्रीता अपनी दोस्त के घर से जाकर पूरी बुक्स ले आती है और रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करती है। फिर कुछ महीनों के बाद प्रीता का एग्जाम आ जाता है। प्रीता बहुत ही मेहनत करके परीक्षा में फर्स्ट आती है। अरे, मैं तो अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ, लेकिन क्या फायदा? मैं तो आगे की पढ़ाई कर ही नहीं सकती। आगे की पढ़ाई करने के लिए तो कुछ पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अगर पैसे सौतेली माँ से मांगूंगी तो वो मुझे बहुत डांटेंगी और मुझे कहीं मार ही ना दे। माँ, अगर तुम होती तो मुझे इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। मुझे आगे और पढ़ना है, लेकिन एडमिशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? फिर उस दिन रात को जब प्रीता सो रही थी तभी उसे एक आवाज आती है, बेटा प्रीता। उस आवाज को सुनकर प्रीता घबरा जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। कौन हो तुम सामने आओ प्लीज। प्रीता की बात सुनकर एक आत्मा बाहर आती है। वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि प्रीता की माँ की होती है। प्रीता की माँ प्रीता से बोलती है, बेटा प्रीता, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं एक आत्मा में बदल चुकी हूँ। प्रीता बेटा, मैं सब जानती हूँ कि तुम्हें इस घर में बहुत ही दुख और तकलीफ है।
तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और बात बात पर तुम्हें डांटती रहती हैं। प्रीता बेटा, मरने के बाद मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ आ चुकी हैं। मैं उन शक्तियों से तुम्हें एक जादुई पर्स देती हूँ। वो जादुई पर्स तुम्हारी सौतेली माँ को सबक सिखाएगा। ये लो बेटा। लेकिन माँ, ये जादुई पर्स मैं सौतेली माँ को कैसे दूंगी? बेटा, तुम इस जादुई पर्स से बोलना, हे जादुई पर्स, तुम पर्स की बारिश कर दो। तुम्हारे ऐसा बोलते ही चारों तरफ जादुई पर्स की बारिश होने लगेगी। तुम उन पर्स में से एक पर्स अपनी सौतेली माँ को दे देना, फिर देखना उसके साथ क्या होता है। और प्रीता बेटा, तुम इस जादुई पर्स से जो भी मांगोगी, ये जादुई पर्स तुम्हें वो सब देगा। इतना बोलकर प्रीता की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर, हे जादुई पर्स, तुम पर्स की बारिश कर दो। प्रीता के इतना बोलते ही वहाँ पर पर्स की बारिश होने लगती है। ये सब देखकर प्रीता बहुत खुश होती है और एक पर्स को लेकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, कल मैं बाजार गई थी तो मैं आपके लिए पर्स लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि आपके पास एक भी पर्स नहीं है, तो मैं ये पर्स आपको दे देती हूँ। लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो माँ, मैं आपसे बताना भूल गई। मेरे पास कुछ पैसे रखे थे, मैं उसी पैसे से आपके लिए पर्स खरीद कर लाई हूँ। प्रीता की सौतेली माँ जब वो पर्स देखती है तो उन्हें वो पर्स बहुत ही पसंद आता है, इसलिए वो प्रीता को मना नहीं कर पाती है। फिर प्रीता की सौतेली माँ उस पर्स को अपने पास रख लेती है। अब प्रीता के सारे दुख और तकलीफ दूर हो गए थे, क्योंकि प्रीता जादुई पर्स से पैसे मांगकर सभी चीजें खरीद लिया करती थी। फिर एक दिन प्रीता की सौतेली माँ उस जादुई पर्स को लेकर किसी पार्टी में जाने वाली थी कि तभी प्रीता की माँ की आत्मा उस जादुई पर्स में से निकलती है। क्यों, बहुत दुख दी हो मेरी बेटी को? अब देखो मैं तुझे कैसा मजा चखाती हूँ, तुझे भी उसका बदला जरूर मिलेगा। इतना बोलकर प्रीता की माँ की आत्मा एक डंडा प्रकट करती है। वो डंडा प्रीता की सौतेली माँ की पिटाई करने लगता है। हो गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब तुम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। अब से हम प्रीता को बहुत ही अच्छे से रखेंगे, अब उसे कभी भी कोई भी दुख नहीं देंगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम मुझे माफ कर दो। आगे से तुम्हारी बेटी को बहुत ही अच्छे से रखेंगे हम। अब मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ, मैं जब चाहूँ तब यहाँ पर आ सकती हूँ। अगर तूने मेरी बेटी को कभी भी दुख और तकलीफ दी तो फिर देखना मैं तेरा क्या हशर करूँगी। फिर उस दिन से प्रीता की सौतेली माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब प्रीता को वो किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। अब प्रीता भी अच्छे से पढ़ाई करने लगी थी। प्रीता की माँ कुछ दिनों तक देखती हैं, फिर वो समझ गई कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर प्रीता की माँ की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। फिर वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर प्रीता की सौतेली माँ प्रीता से अच्छे से व्यवहार करने लगती हैं। फिर सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। एक गांव में पूना अपनी नानी चमेली और अपने मामा मामी के साथ रहती थी। बचपन में ही पूनम के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी नानी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके मामा मामी की एक बेटी थी जिसका नाम टीना था। पूनम को उसकी मामी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे सुनो जी, इस बुढ़िया ने तो हमारी सारी जमीन बेच दी और सारे पैसे अपनी लाडली नातिन पूनम पर खर्च कर रही है। अरे हमारी भी तो बेटी है, बुढ़िया तो हमें 1 रुपया नहीं देती। ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों कंगाल हो जाएंगे और एक दिन इस घर को भी बेच देगी वो बुढ़िया। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो।
मैं भी माँ की इस हरकत से बहुत परेशान हो गया हूँ। वो इस पूनम की बच्ची को पढ़ाना लिखाना चाहती है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये लड़की इतना पढ़ लिख कर करेगी क्या। अगर कुछ बन भी गई तो वो तो अपने ससुराल चली जाएगी और ये बुढ़िया हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। हाँ जी, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा और ये दोनों नानी नातिन को घर से बाहर करना होगा। ओहो, लेकिन ये घर तो माँ के ही नाम है। हम उन्हें कैसे निकालेंगे इस घर से? वो चाहे तो हमें निकाल कर बाहर फेंक सकती हैं। उसके बाद हमारा रहने का भी कोई स्थान नहीं। ऊपर से मेरी नौकरी भी नहीं लग रही। वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, देख लेना मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन मामी एक कागज लेकर बूढ़ी नानी के पास जाती हैं। माँ जी, घर की सफाई करते समय मुझे ये कुछ कागज नजर आए थे। पिताजी ने आपके नाम 5 लाख रुपए की एफडी करा रखी थी और अब तो वो एफडी पूरे 10 लाख रुपए की हो चुकी है। आप जल्दी से इन पेपरों पर साइन कर दीजिए, मैं पैसे निकलवा कर लाती हूँ माँ जी। वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तूने। वैसे भी मुझे पूनम के कॉलेज की फीस भरनी थी और उसके लिए कुछ किताबें भी लेकर आनी थी। तू जल्दी से ये सारे पैसे निकलवा करके लेकर आ जा बेटा, जल्दी से ले आ। उसके बाद बुढ़िया उस कागज पर साइन कर देती है। मामी हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद, अरे बहू, तूने कुछ दिन पहले मुझसे एफडी के कागज पर साइन कराई थी। तूने अभी तक मुझे वो पैसे नहीं दिए बेटा। ला बेटा, वो पैसे दे दे। मुझे पूनम के कॉलेज की फीस भरनी है, उसके लिए कुछ किताबें भी लेकर आनी है। अरे बुढ़िया, तुझे अपनी एक ही नाती नजर आती है क्या? दूसरी पोती नहीं है क्या तेरी? तू कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती? मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली और मेरे पास कोई एफडी नहीं थी, समझी तू? मैं तो बस तुझसे जमीन और जायदाद के कागज पर साइन कराने आई थी और तूने खुशी खुशी अपनी सारी जमीन जायदाद सीधा मेरे ही नाम कर दी। इतना कहकर उसकी मामी जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी उसके मामा वहाँ आ जाते हैं। देख बेटा, तेरी पत्नी ये क्या बोल रही है? उसने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा ली है। ये तो गलत बात है ना बेटा? अरे माँ, इसमें गलत क्या है? तू हमेशा एक ही नातिन के बारे में सोचती है, सारे पैसे उसी के ऊपर उड़ाती है। हम तो तेरे जैसे कुछ है ही नहीं। आपने कभी भी आज तक हमारे बारे में नहीं सोचा। सारी जमीन जायदाद तूने अपनी नातिन के लिए बेच दी। अरे हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ देती। क्या हमारा तुझ पर कोई हक नहीं है माँ? अरे नालायक, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू तो कभी एक पैसा नहीं कमाता। घर का खर्चा कौन चला रहा है? सारे पैसे मैं तुम्ही ही तो देती हूँ बच्चों। बस कर बुढ़िया, तेरा बहुत हो गया। अब तू अपनी इस नातिन को लेकर घर से बाहर निकल जा, समझी? अब हम तुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? इस उम्र में इस बच्ची के साथ मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी बेटी? एक काम कर, नदी में कूद जा। हमें तुझसे और तेरी नातिन से कोई मतलब नहीं, समझी? चाहे तू कहीं भी जा और कहीं भी मर, हमें कोई परवाह नहीं है। चुपचाप जल्दी से निकल ले, वरना डंडे मार के तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। हे भगवान, शायद यही दिन देखना रह गया था मेरी जिंदगी में। देखना, एक दिन तुम दोनों बिल्कुल कंगाल हो जाओगे और दर दर की ठोकरें खाओगे। ये मेरा श्राप है तुम दोनों को। चल चल बुढ़िया, हो गया तुम दोनों का। हम तेरे श्राप से बिल्कुल नहीं डरते, समझी? निकल ले यहाँ से। दोनों नानी नातिन चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। बेटा, अब मैं तुझे लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। कोई बात नहीं नानी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम शहर चलते हैं नानी जी। मैं वहाँ किसी कंपनी में नौकरी पर लग जाऊंगी और हम फिर से हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन बेटा,
मेरे पास तो शहर जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। बिना पैसों से हम शहर कैसे जाएंगे नानी जी? बेटी, गांव में एक जंगल का रास्ता है जो सीधे शहर की तरफ से निकलता है। हम वहीं से चलते हैं बेटा, 1-2 दिन में पहुंच ही जाएंगे शहर। दोनों नानी नातिन जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। फिर थोड़ी देर बाद, मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं रही। कैसे चलूँ मैं? थोड़ी देर यहाँ रुक कर आराम कर लेती हैं। ये मीठे मीठे फल तोड़कर अपनी भूख मिटा लेते हैं बेटी। ठीक है नानी जी, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आती हूँ। उसके बाद पूनम फल तोड़ने के लिए चली जाती है। तभी उसे जंगल में सोने चांदी के 2 पर्स घर दिखाई देते हैं। ये देखकर पूनम हैरान रह जाती है और सीधा अपनी नानी के पास जाती है। नानी जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। पूनम अपनी नानी को लेकर उन पर्स घर के पास लेकर जाती है। ये देखो नानी जी, यहाँ 2 सोने चांदी के पर्स घर है नानी जी। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। अरे वाह नानी जी, लगता है हम परीलोक में आ गए हैं। आइए, आप दोनों का हमारे परीलोक में बहुत बहुत स्वागत है। हमें माफ करना बिटिया, हम गलती से आ गए यहाँ पर। नानी जी, हम तो खुद आपको यहाँ लाना चाहते थे। ये जादुई पर्स घर भी उन्हीं को दिखाई देते हैं जिन्हें हम दिखाना चाहते हैं। आपकी ये नातिन पूनम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल लड़की है। हमारी रानी परी ने एक काम के लिए आपकी नातिन को चुना है। परी पूनम को लेकर 2 सोने और चांदी के जादुई पर्स घर के सामने जाती है। इस एक पर्स घर में हमारी रानी की बेटी कैद है। पूनम, तुम्हें उसे बचाना होगा। जरूर, मैं उन्हें जरूर बचाऊंगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और तभी दोनों जादुई घर बोलते हैं, देख लड़की, तू उस रानी की बेटी को मत बचा, तू जल्दी से मेरे अंदर आ जा। मैं तुझे खूब ढेर सारी धन दौलत दूंगा। जिंदगी भर तुझे कमाने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें रानी की बेटी का पता बताऊंगा। लेकिन माफ करना बेटी, मैं बदले में तुम्हें धन दौलत नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे जिस काम के लिए चुना गया है, पहले वो काम करना है। उनकी बेटी को वापस लेकर आना है मुझे। उसके बाद पूनम जादुई चांदी के पर्स घर के अंदर चली जाती है। आगे चलकर उसे एक गुफा नजर आती है। उस गुफा में रानी की बेटी कैद थी। पूनम रानी की बेटी को लेकर बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। बिटिया, तुमने मेरी बेटी को बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने लालच नहीं किया। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की हो। ये जादुई सोने का घर आज से तुम्हारा हुआ बेटी। तुम इससे जितना चाहोगी उतना सोना और चांदी ले जा सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और पूनम जादुई सोने के घर के अंदर जाती है और सोना लेकर बाहर आ जाती है। उसके बाद वो अपनी नानी को वो सारी बातें बताती है। फिर दोनों शहर जाकर अपना एक सुंदर सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। अब जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती तो वो जादुई पर्स घर से मांग लिया करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।